श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज एक छोटी सी चर्चा गुरु अमृता औषधि के संबंध में मैं करना चाहता हूं। क्योंकि प्रत्येक जो हमारी चर्चा होती है उसमें मैं गुरु अमृता औषधि का लास्ट में मिनट 2 मिनट जरूर बखान करता हूं। और उस औषधि के संबंध में बहुत सारे मित्रों को सूक्ष्मता से ज्ञात नहीं है कि वह औषधि क्या है, कैसे वह हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किन किन व्याधियों में वह औषधि लाभ करती है। और कई मित्रों के वैसे भी प्रश्न हैं कि गुरुजी, जैसे आप बाकी औषधियां हमें इस चैनल पर बताते हैं, वैसे गुरु अमृता औषधि के भी मुख्य अवयव यदि आप हमें बता दें तो हम उसको स्वयं से तैयार कर लें और आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है कि आप उसको अपने यहाँ बुला के हमें दें। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो गुरु अमृता औषधि क्या है इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे वह किन किन व्याधियों में कार्य करती है और कैसे कार्य करती है। फिर हम समझेंगे गुरु अमृता औषधि को आप कैसे बना सकते हैं या और किसी भी औषधि को आप कैसे बना सकते हैं। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि एक आसव है। प्राचीन समय से हमारे आयुर्वेद में आसव, आरिष्ट, क्वाथ, फांट इनका प्रचलन रहा है। जब कोई व्याधि खतरनाक रूप से रोगी को जकड़ लेती है, वैसी अवस्था में आयुर्वेद शास्त्र में आसव, आरिष्ट, फांट, क्वाथ या काढ़ा इस रूप में औषधि को तैयार करके दिया जाता है। क्वाथ देर इधर हम औषधि लाए और उसका क्वाथ साथ के साथ हमने तैयार किया, रोगी को पिला दिया। काढ़ा औषधि को, मूल औषधि को पानी में डाला और 8 गुना पानी में डाल के उस पानी को मंदिम आग पर जलाया। जब 1 या 2 भाग रह जाता है तब उसको ठंडा करके रोगी को पिला देते हैं। इसको हम काढ़ा कहते हैं। आसव और आरिष्ट, इसमें कुछ समय लगता है तैयार होने में, इसमें फर्मेंटेशन होता है। जो मूल औषधि है, जिस औषधि का हमें आसव या आरिष्ट बनाना है, सर्वप्रथम हम उन औषधियों को कलेक्ट करते हैं, फिर उन औषधियों को जोकूट करते हैं। जोकूट कहते हैं, मोटा मोटा उसको कूटते हैं। उसके बाद फिर उसका क्वाथ तैयार करते हैं, क्वाथ विधि से। क्वाथ तैयार करने के बाद फिर हम उसको एक मटके में या किसी अच्छे पात्र में, जिसमें आसव को तैयार किया जा सकता हो। 3 ऐसे पात्र हैं जिसमें आप आसव को तैयार कर सकते हैं। एक तो मिट्टी का मटका हो या सागवान की लकड़ी से बनाया हुआ ड्रम हो, या आजकल हम स्टील के ड्रम को भी उपयोग में ले लेते हैं। सबसे जो अच्छा है वह है मिट्टी का बना हुआ पात्र या सागवान की लकड़ी का बना हुआ पात्र। क्योंकि कोई भी आसव, आरिष्ट जब आप मूल औषधि का क्वाथ तैयार करके सब रूप में उसको परिवर्तित करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, जैसे गांव देहात में हम जामुन का या गन्ने का सिरका फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं एक मटकी में, वैसे ही प्राचीन समय से आसव, आरिष्ट बनाए जाते हैं। तो जब हम किसी क्वाथ को फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं तो उसको वैसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें उसको थोड़ी थोड़ी ताजी हवा भी मिलती रहे और डायरेक्ट उसमें हवा भी ना प्रवेश करे। यदि उसको ताजी हवा, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन ना प्राप्त हुई तब वह आसव या आरिष्ट बिगड़ जाता है। तो कम से कम 40 दिन और अधिक से अधिक 90 दिन किसी भी क्वाथ को यदि हम आसव, आरिष्ट में परिवर्तित करते हैं तो उसको फर्मेंटेशन होने में इतना समय लग जाता है।
और बहुत ही सावधानी के साथ यह सब कार्य करना पड़ता है। समय समय पर ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा मनुष्य की व्याधि को हरने के लिए तैयार किए गए हैं लगभग सभी क्वाथ, आसव और अरिष्ट का विवरण वेदनाथ सार संग्रह में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप उसमें पढ़ के अच्छे से जान ले सकते हैं कि किस व्याधि के लिए कौन सा क्वाथ या कौन सा आसव या कौन सा अरिष्ट हमें उपयोग में लाना चाहिए, और यदि आप उसको स्वयं घर में बनाना चाहते हैं तो किस विधि से बनाना चाहिए यह भी उसमें लिखा है। किस क्वाथ, अरिष्ट या आसव को बनाने के लिए कौन कौन सी काष्ठ औषधियाँ यानी कि कितनी सामग्री कौन कौन चाहिए वह भी उसमें लिखा है। वह भी आप पंसारी के यहाँ से ला के बना सकते हैं। यह जो आसव अरिष्ट बनाने की प्राचीन विधि है उसी विधि से मैंने गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया है। बस मेरा अनुसंधान यह है कि जो आसव अरिष्ट 40 दिन से 90 दिन में तैयार होता है उसको मैं एक विशेष पद्धति से केवल 12 से 14 दिन में तैयार कर देता हूं, बिना किसी केमिकल के, केवल नेचुरल औषधियों से। गर्मियों के दिनों में 8 से 10 दिन, और अभी जैसे ठंड का समय है तो 12 से 14 दिन में हम गुरु अमृता औषधि को आसव रूप में तैयार कर देते हैं। यही मेरा अनुसंधान है। पहली बात तो गुरु अमृता औषधि के विषय में यह है कि वह एक आसव पद्धति से बनाई हुई औषधि है, लिक्विड फॉर्म में है। दूसरी बात, मैं गुरु अमृता औषधि निःशुल्क प्रदान करता हूं किसी को भी, किसी भी रूप में। इस औषधि का हम किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को वर्तमान में दिल्ली में हम इस औषधि का वितरण करते हैं। एक बार में 15 दिन की औषधि देते हैं। कम से कम 1.5 लीटर औषधि एक पेशेंट को चाहिए होती है, क्योंकि 80 से 100 ml अलग अलग आयु वर्ग के रोगियों को हम 24 घंटे में इस औषधि को देते हैं। अब यह औषधि किन किन व्याधियों में कार्य करती है यह समझ लेना हमें अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि सबसे पहले हमारे पाचन संस्थान पर कार्य करती है। जब किसी रोगी को 25 दिन हो जाते हैं गुरु अमृता औषधि लेते हुए, तो 25 दिन में हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी किसी भी रूप में इकट्ठी है भीतर, उस गंदगी को यूरिन के माध्यम से और पुरिस के माध्यम से गुरु अमृता औषधि शरीर से आउट कर देती है, यानी कि स्टूल के माध्यम से और मूत्र के माध्यम से। आदरणीय मित्रों, वात, पित्त और कफ ये 3 अवस्थाएं हैं जो हमारे शरीर में किसी भी व्याधि का कारण बनती है। वायु विकृत हो जाएगी या पित्त विकृत हो जाएगा या कफ विकृत हो जाएगा, तो जितने भी हमें रोग होते हैं यह या तो वायु जनित होते हैं या कफ जनित होते हैं या पित्त जनित होते हैं, या कभी कभी किसी रोगी की तीनों ही अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। वात, पित्त और कफ तीनों विकृत रूप ले लेते हैं। उस अवस्था को कहते हैं सन्निपातज्य। गुरु अमृता औषधि वात, पित्त, कफ तीनों का समन करती है। मूत्रल होने के कारण पेशाब का फोर्स बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर में रुकी हुई गंदगी शरीर से आउट होना शुरू हो जाती है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं सही समय पे आपके भोजन का परिपाक हो, आपकी जठरा अग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे आप जो भी भोजन लेना शुरू करते हैं उससे जो 7 धातुओं का निर्माण होता है वह सही अनुपात में होने लगता है। आपके शरीर में 7 धातु हैं। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उससे रस बनता है, फिर उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होता है। उन सभी 7 धातुओं को शुद्ध रूप में निर्माण भी करती है, क्योंकि आपके भोजन का परिपाक सही समय पे होने लगता है तो शुद्ध रूप में 7 धातुओं का फिर निर्माण भी होने लगता है। पहले से जो धातुएं विशुद्ध हो चुकी हैं, जो
सातों धातुओं में एक विकृति आ गई है, जैसे आपके रक्त में क्लोट्स जमने लगे हैं। कई बार जो भी हम भोजन लेते हैं उससे जो रस बनता है वह रस डायरेक्ट ही हमारे रक्त में मिश्रित होने लगता है, फिर वह रक्त में सूखता है और क्लोट्स बनाने लगता है, क्रिस्टल बनाने लगता है, जिसके कारण हमारे हृदय की जो ध्वनियाँ हैं उस पर अतिरिक्त लोड पड़ता है और हृदय कमज़ोर हो जाता है और हार्ट अटैक तक हो जाता है। या जो सूक्ष्म सेल है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, हमारे जो जॉइंट हैं वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन सही प्रकार से नहीं होने के कारण अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है। अस्थियों के भीतर जो मज्जा है वह उसका नवनिर्माण नहीं होता, अस्थियों का नवनिर्माण नहीं होता। इस कारण से लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाता है और फिर जॉइंट सूखे रगड़ने लगते हैं और आपके प्रत्येक जॉइंट में दर्द होने लगता है। यह सारे कारण तब बनते हैं जब हमारा भोजन का परिपाक सही समय पे ना होवे और जो भोजन हम लेते हैं उससे जो रस बने हुए हमारे रक्त में डायरेक्ट मिश्रित हो जाए, जो कि उससे 7 धातुओं का निर्माण होना था वह 7 धातुओं का निर्माण ना होवे, डायरेक्ट हमारे रक्त में ही मिश्रित हो जावे। वैसी अवस्था में यह कई प्रकार के रोगों की हमारे भीतर उत्पत्ति होती है, जिसमें जितने भी हमारी लसिका ग्रंथियां हैं शरीर के भीतर, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, हमारी पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा हृदय है। जो हृदय हमारे ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड का रोटेशन बनाता है, उस हृदय को भी, उस हृदय की जो श्लेष्मिक कला है उसको भी रक्त चाहिए। वह भी मांस का पिंडा है, उसके भीतर भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें भी यदि ब्लड का सर्कुलेशन ना होवे तो हृदय काम करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से यदि हमारी लीवर है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होवे, हमारी किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होवे तो किडनी सिकुड़ जाएगी, लीवर या तो फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा। हमारी पैनक्रियाज है जिससे इंसुलिन बनता है, यदि ब्लड का सर्कुलेशन सही ना होवे, जो सूक्ष्म सेल हैं वह हमारी पैनक्रियाज में मर चुके हों और ब्लड का सर्कुलेशन ना होवे तो पैनक्रियाज काम करना बंद कर देगी, गंदगी से ओतप्रोत हो जाएगी और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके शरीर में जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं उन सब के निष्क्रिय होने के पीछे एकमात्र कारण है वायु का विकृत हो जाना, या आपके पाचन संस्थान का स्ट्रोंग ना होके, सही समय पे भोजन का परिपाक ना होके, जब जो भोजन बना उससे विषाक्त जो रस बना वह रस यदि आपके रक्त में मिश्रित हो गया, उसके कारण फिर जो क्लोट्स बनते हैं रक्त में, तो हमारे सूक्ष्म सेल हैं जिनमें रुधिर बहता है, उनमें फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और हमारे शरीर की जो लसिका ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। फिर वह जिस कार्य के लिए जिम्मेवार हैं वह कार्य करने में वो असक्त हो जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे लसिका ग्रंथियां पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। यदि हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वह धीरे धीरे जितनी मात्रा में पैरालाइज हो जाएगी उतनी मात्रा में वह काम करना बंद कर देगी और हम थायराइड के पेशेंट हो जाएंगे। उसका कार्य है वाटर लेवल को संतुलन बना के रखना, फिर वाटर लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा। किडनी का काम है हमारे रक्त को छानना और रक्त में से विषाक्त जो चीजें हैं उनको मूत्र के माध्यम से आउट करना। अब यदि किडनी की जो श्लेष्मिक कला है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होवे, क्योंकि वह भी एक मांस का पिंडा है, तो वह काम ही नहीं करेगी। जितनी मात्रा में काम करना बंद कर देगी उतनी मात्रा में ही आपके रक्त को छानना बंद कर देगी और धीरे धीरे विषाक्त रक्त आपके शरीर में गमन करेगा। जो मेन नसें हैं उनमें तो गमन कर जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म सेल हैं उनमें नहीं करेगा और धीरे धीरे फिर आपकी किडनी भी खराब हो जाएगी। यह एक रहस्य है। गुरु अमृता औषधि दूसरा कार्य करती है कि आपके पाचन संस्थान को स्ट्रोंग करती है, सातों धातुओं का नए रूप से निर्माण करती है और यदि आपकी सातों धातुएं
विषाक्त हो गई हैं उनकी शुद्धि करती है, आपके रक्त को शुद्ध करती है, आपकी मांस मज्जा प्रत्येक सेल को शुद्ध करती है। इसलिए जो भी मित्र अभी गुरु अमृता औषधि का सेवन कर रहे हैं वह देख रहे होंगे उनके चेहरे पे की चमक बढ़ जा रही है, उनका पेशाब का फोर्स बढ़ गया, सारी गंदगी शरीर से आउट हो गई और धीरे धीरे शरीर परिशुद्ध होने लगा। जब समस्त शरीर की गंदगी शरीर से आउट हो जाएगी तो जो शरीर के अंग है वह ऑटोमेटिक वापस से पुनर्जीवित हो जाएंगे, जितने भी ग्लैंड्स हैं वह पुनर्जीवित हो जाएंगे और फिर से वह नेचुरली कार्य करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से गुरु अमृता औषधि कार्य करती है। फिर से वापस से बता दूं कि गुरु अमृता औषधि आपके रक्त को शुद्ध करती है, आपकी मांस मज्जा में जो जल बह रहा है वह जो विषाक्त हो गया है उसको परिशुद्ध करती है, अतिरिक्त जल आपके शरीर में शोषित हो गया है उसको आपके शरीर से आउट करती है, यानी कि पेशाब का फोर्स बढ़ाती है, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन में जमी हुई गंदगी को पेशाब के माध्यम से धीरे धीरे निकाल के आउट करती है। शुरुआती दौर में 25 दिन लगते हैं गुरु अमृता औषधि को आपके पाचन संस्थान पे काम करने में और आपके पेशाब के फोर्स को बढ़ाने में। 25 दिन के बाद फिर वह तीव्र गति से कार्य करना शुरू करती है। जो भी मित्र गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से ले रहे हैं 25 दिन के बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ वैसी औषधि ली कि हमारे शरीर में जिस कार्य हेतु हम उसको ले रहे थे वह कार्य तो हो ही रहा है, इसके अतिरिक्त एनर्जी भी गुरु अमृता औषधि लेने वाले जो रोगी हैं वह फील कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके शरीर की सारी गंदगी शरीर से बाहर हो जाएगी, आपका पाचन संस्थान वापस से स्ट्रांग हो जाएगा, गंदगी कोई शरीर में बची ना, शरीर हल्का फुल्का हो गया, ताजा हो गया, सही से भोजन का परिपाक होने लगा, सातों धातुओं का नए से निर्माण होने लगा। यही तो चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, और चाहिए ही क्या। अब उदाहरणार्थ गुरु अमृता औषधि किन्हीं भाई बहन को शुगर लेवल को जरा भी कम नहीं करती, परंतु यदि आप गुरु अमृता औषधि का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में शुगर की प्रवृत्ति बढ़ने के पीछे जो कारण है, जो कि आपकी पैनक्रियाज गंदगी से ओतप्रोत हो गई है और अब कार्य करना बंद कर दी है, उतनी मात्रा में अब इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रही है जितना जरूरी था। आपकी पैनक्रियाज की धीरे धीरे गंदगी निकाल के आउट करना शुरू करती है और आपकी पैनक्रियाज जो गंदगी से ओतप्रोत होकर पैरालाइज हो गई थी, आपकी पैनक्रियाज के पैरालाइजेशन को समाप्त करती है। जब आपकी पैनक्रियाज की गंदगी पूर्ण रूप से साफ हो जाती है और वह फिर से सक्रिय हो जाती है, तब आपको कोई भी औषधि शुगर के लिए बाहर से नहीं लेनी पड़ती। आपकी जो नेचुरली जैसे पहले आप स्वस्थ थे बिना किसी औषधि के, वैसे फिर आप स्वस्थ रहने लगते हैं। वैसे ही आपके शरीर के और अंग है। केवल गुरु अमृता औषधि हमारे जो भीतरी अंग है तब उस रोगी को केवल कार्य नहीं करती जिस रोगी को आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गए हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उस अवस्था में गुरु अमृता औषधि कार्य नहीं करती। बाकी आपकी आंतों की समस्त समस्याएं, आपके लीवर की समस्त समस्याएं, आपकी किडनी की समस्त समस्याएं, अब किडनी किसी की खराब हो गई हो बिल्कुल, वैसी अवस्था में गुरु अमृता औषधि कार्य नहीं करती। गुरु अमृता औषधि किडनी की उस अवस्था में कार्य करती है कि किडनी या तो सिकुड़ गई हो या फैल गई हो, ऐसा नहीं कि वह किसी इन्फेक्शन से सड़ने लग गई हो। आपके शरीर के सड़े हुए गले हुए अंग को गुरु अमृता औषधि स्वस्थ नहीं कर सकती। आपके शरीर का कोई अंग बस कार्य करना बंद कर दिया, गंदगी से ओतप्रोत होकर, कई बार हमारी किडनी में इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाती है कि किडनी फैलने लगती है और अपना कार्य करना बंद कर देती है, परंतु उसमें कोई सड़न नहीं है। वैसी अवस्था में क्या करेगी गुरु अमृता औषधि? 25 दिन में किडनी में जमी हुई सारी गंदगी को आउट करना शुरू कर देगी। अधिक से अधिक 50 दिन लगेंगे, सारी गंदगी साफ हो जाएगी, किडनी वापस से काम करना शुरू कर देगी। यदि किडनी सिकुड़ गई है, सिकुड़ने का मतलब है कि वह पैरालाइज हो गई है, उस अवस्था में वापस से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा। जो किडनी की श्लेष्मिक कला है उसके भीतर जो सूक्ष्म सेल हैं वह वापस से पुनर्जीवित होने लगेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा, वह वापस से अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाएगी। वैसे ही माताओं बहनों को फैलोपियन ट्यूब है वह पैरालाइज हो जाती है, जिसके कारण फिर गर्भाशय के मुंह तक ओवरी से अंडा फैलोपियन ट्यूब नहीं ले जा पाती। उस कारण से माता बहन फिर
प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई। यदि वह सड़ नहीं गई है इन्फेक्शन के कारण, वैसी अवस्था में केवल पैरालाइज हो गई है, गंदगी से ओत-प्रोत होकर काम करना बंद कर दी, जो कि अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है, वैसी अवस्था में फैलोपियन ट्यूब की पैरालाइजेशन को खत्म कर देती है गुरु अमृता औषधि। औषधि जब आप लेना शुरू कर देते हैं तो जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं, यानी कि हार्मोन्स जिन ग्रंथियों से तैयार होता है, वह सारी ग्रंथियां वापस से सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर ओवरी में सिस्ट नहीं बन पाता। तो ओवरी में सिस्ट बार बार बनना है, उसके लिए जो ग्लैंड, जो ग्रंथियां जिम्मेवार हैं, चूंकि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण सिस्ट बनता है, हार्मोन्स इनबैलेंस होने को बंद कर देती है गुरु अमृता औषधि। माताओं बहनों के शरीर में जिस हार्मोन्स की जितनी आवश्यकता है, नेचुरली वह कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है। गर्भाशय के मुंह पे कई बार छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जैसे गुदा मार्ग में मस्से बाहर निकल आते हैं, जिसको पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, खूनी या बादी। वैसे ही माताओं बहनों के गर्भाशय में भी छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, जिसको गर्भाशय की बवासीर कहते हैं, रसोली कहते हैं, जिसके कारण या तो गर्भाशय फैलता है या सिकुड़ता है। वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य करती है। तो ये 3 ऐसे रोग हैं माताओं बहनों को, फैलोपियन ट्यूब का पैरालाइज हो जाना, या ओवरी में बार बार सिस्ट बनना, या गर्भाशय का सिकुड़ जाना या फैल जाना। वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य करती है। वापस से मैं कह देता हूं कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सड़न तो नहीं है। यदि गर्भाशय फैल गया, सिकुड़ गया, परंतु कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सड़न नहीं है, उस अवस्था में 100% गुरु अमृता औषधि अपना कार्य करती है। इसके अतिरिक्त 3 ऐसे खतरनाक रोग हैं जिनमें संसार भर की चिकित्सा पद्धति एक समय आता है जब अपना हार मान जाती है, थक जाती है और रोगी को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। वैसी अवस्था में तो गुरु अमृता औषधि, वे जो 3 व्याधि हैं, उनके लिए तो गुरु अमृता औषधि प्रभु का प्रसाद ही समझो। वैसे रोगी के लिए वह रोग 3 कौन से हैं? वह है गठिया, वह है साइटिका, वह है लकवा, पैरालाइज हो जाना किसी। आदरणीय मित्रों, गठिया यानी कि वात रोग, वायु विकृत हो जाने के कारण होने वाला रोग। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि गुरु अमृता औषधि वात, पित्त और कफ तीनों का समन करती है। समन तो करती ही है, लेकिन जो वायु विकृत होने के कारण कोई अंग खराब हो गया है, उसको वापस से पुनर्जीवित भी करती है। कई बार किसी माता बहन भाई को गाउट हुआ, दर्द हुआ, गठिया हो गया, आमवात हो गया, गठियावात हो गया, गदरसी हो गया, अनुस्तंभ हो गया, एक एक जॉइंट दर्द करने लगा। कई बार अगर सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता है तब रोगी स्वस्थ हो जाता है किसी भी पद्धति से। परंतु एक वैसी अवस्था भी होती है जब कोई भी औषधि कार्य करना बंद कर देती है वैसे पेशेंट को, पूरे संसार भर की, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी पद्धति हो, और यह हाथ पैर सब आड़े टेढ़े हो जाते हैं। कई बार हाथ वैसे हो जाते हैं, उंगलियां आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं और रोगी बिस्तर पर आ जाता है गठिया के कारण या साइटिका के कारण। उसका चलना उठना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। हाथ चूंकि ऐसे हो गए, उंगलियां अब सीधी नहीं होती, भोजन भी दूसरा आदमी खिलाता है, और यह किसी भी आयु वर्ग के पेशेंट को हो जाता है। अभी मेरे से ऐसे ऐसे रोगी संपर्क किए हैं। एक बच्ची है बेचारी गोरखपुर से, केवल 8 वर्ष की, हालांकि वह अभी गुरु अमृता औषधि लेने नहीं आए, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। 8 वर्ष की बच्ची है और उसके हाथ पैर टेढ़े टेढ़े हो गए हैं गठिया के कारण।
और मैं जानता हूं कि अब संसार भर में उसका कोई चिकित्सा नहीं हो पाएगी। परंतु गुरु अमृता औषधि वैसी अवस्था में अमृत समान गुणकारी है वैसे रोगियों के लिए। और सच पूछे तो वैसे रोगियों को ध्यान में रखकर ही गुरु अमृता औषधि तैयार की गई है, क्योंकि यह वह अवस्था है जब संसार भर की औषधियां काम करना बंद कर देती हैं और रोगी जिस आयु वर्ग का है उसी आयु वर्ग की स्थिति में वह बिस्तर पर आ जाता है। क्योंकि गठिया का प्रकोप जब बढ़ता है, पीड़ा तो बहुत होती है परंतु प्राण नहीं निकलते, जीवन उतना ही चलता है और यह जीवन कष्ट साध्य होता है। यदि वैसा रोगी आपको कभी देखने मिले तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह इतनी कष्ट साध्य स्थिति होती है। स्वयं रोगी अपने से, अपनी सहायता से अपने दैनिक कर्मों को कर नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति अगर उसको सहयोग करता है तो जहां से भी उसको छूता है वहीं दर्द होता है। इतनी खतरनाक तक अवस्था हो जाती है रोगी की और यह बड़ी दर्दनाक और दयनीय अवस्था होती है। 100% दूसरों पर निर्भर हो जाता है पेशेंट। और इतना ही नहीं, दूसरे भी उसका सहयोग करते हैं, उसमें भी वह कष्ट पाता है। उनके लिए गुरु अमृता औषधि अमृत समान गुणकारी है। लकवा, पैरालाइज हो गया कोई, एक हाथ पैरालाइज हो गया, एक पैर पैरालाइज हो गया, उनके लिए भी गुरु अमृता औषधि उतनी ही गुणकारी है जितनी गठिया वालों के लिए। चूंकि यह ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड को साफ करती है, प्यूरिफाई करती है, वात का नाश करती है, कफ का नाश करती है, पित्त का नाश करती है, वात पित्त कफ तीनों का समन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, नई धातुएं का निर्माण होना शुरू हो जाता है और जो मांसपेशियों में सूक्ष्म सेल हैं जो मर्त पड़ गए हैं उनको पुनर्जीवित करने का कार्य करती है। इस कारण से लकवा रोगियों के लिए भी अमृत समान गुणकारी गुरु अमृता औषधि है। बस लकवा रोगियों के लिए एक समस्या है, लकवा मारता है, कई बार उनकी आंतों में भी उतने ही अनुपात में लकवा मार जाता है। फिर उनको आंतें नैसर्गिक रूप से कार्य नहीं करती। कई रोगियों को तो वैसी अवस्था हो जाती है कि उनका स्टूल बिना किसी यंत्र के आउट ही नहीं होता। वैसे रोगियों के लिए गुरु अमृता औषधि हम नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु अमृता औषधि जैसा कि मैंने कहा 25 दिन लगते हैं उसको शरीर की गंदगी साफ करने में और वह 25 दिन तक गुरु अमृता औषधि आंतों के पैरालाइजेशन को ठीक कर नहीं सकती। तो ऊपर से गुरु अमृता औषधि का फोर्स, चूंकि ब्लड के सर्कुलेशन को तो बढ़ाती है, तुरंत पूरे शरीर के एक एक अंग को एक्टिवेट करती है, तभी तो शरीर की गंदगी साफ होती है 25 दिन में। अब आंतें चूंकि पैरालाइज पड़ी हैं, वैसी अवस्था में रोगी को एक्सर्शन होता है और वैसा रोगी शरीर से क्रशकाय भी हो जाता है, बहुत कमजोर भी हो जाता है। यदि वैसे रोगी के जो परिजन है, गार्जियन है, वह कुछ दिनों तक 25-30 दिनों तक उनकी आंतों की सफाई अल्टरनेटिव तरीके से करवाते रहें और गुरु अमृता औषधि का सेवन करें, तब तो गुरु अमृता औषधि 1.5-2 महीने के बाद उस रोगी को संभाल लेती है। आंतों का पैरालाइजेशन भी ठीक हो जाता है और फिर आंतें भी सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं और जो हाथ पैर में पैरालाइज हुए हैं वह तो ठीक हो ही जाते हैं। परंतु यदि रोगी की देखरेख करने वाला वैसा कोई उसका गार्जियन नहीं है, तब गुरु अमृता औषधि उस स्टूल को चूंकि बाहर नहीं कर सकती जो आंतों में फंसा हुआ है, वैसी अवस्था में रोगी को नुकसान हो सकता है। तो वैसे रोगी को फिर हम गुरु अमृता औषधि नहीं देते हैं। बाकी जिनको आंतों में पैरालाइजेशन नहीं है, उनकी स्टूल कम से कम ठीक समय पे जा रहे हैं, केवल स्टूल वह सही समय पे जा रहे हैं, वैसी स्थिति में 100% गुरु अमृता औषधि पैरालाइज हुए व्यक्ति को संभाल लेती है, वापस से बिस्तर पर से खड़ा कर देती है और वह कुछ ही दिनों में अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना शुरू कर देता है। आदरणीय मित्रों, यह इतने सारे लाभ हैं गुरु अमृता औषधि के।
गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हमारे द्वारा अभी दिल्ली में वितरित की जाती है। आने वाले दिनों में कुछ और 1-2 सेंटर हमारे भारतवर्ष में हो जाएंगे। जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए मेरा पूरा प्रयास है कि उनको बहुत दूर चल के ना आना पड़े, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अभी आप दिल्ली से प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को आके औषधि ले सकते हैं। मैं 4 चैनल पर कार्य करता हूं, बाबा जी कहो, अवेकनिंग इनर सेल्फ और द डार्क लाइट, और यह है द योगा सिटी। इन चारों चैनल पर जितनी भी चर्चाएं किसी भी रूप में हमारी होती हैं, सभी में एक व्हाट्सएप चैनल और एक आराधताई चैनल का मैंने लिंक डाला हुआ है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में भी स्थान परिवर्तन हो जाता है, कब किस स्थान पर गुरु अमृता औषधि किस डेट में, चूंकि थोड़ा सा तिथियों के कारण एक दिन का आगा पीछा हो जाता है। 1 सप्ताह पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित सूचना देना शुरू कर देते हैं कि इस बार पूर्णिमा कौन सी डेट में है और आपको किस दिन आना है। एड्रेस हम 2 दिन पहले किसी को भी देते हैं, चूंकि यदि हम एड्रेस सार्वजनिक कर दें तो फिर हमें नहीं पता होता कि कितने मित्र आ जाएंगे गुरु अमृता औषधि लेने, उतनी औषधि हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अभी करीब प्रत्येक पखवाड़े में 600-700 पेशेंट को हम पूर्णिमा में और 600-700 पेशेंट को अमावस्या को प्रत्येक महीना हम औषधि वितरित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। इतने ही मित्रों को फिर हम इनवाइट करते हैं। तो आप मुझे आराधताई चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि कब पूर्णिमा है और कब अमावस्या है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कृपा करके फ़ोन नहीं करेंगे किसी भी रूप में। आप अपना मैसेज मुझे डाल देंगे कि गुरुजी हम फला जगह के रहने वाले हैं, फला व्याधि हेतु हमें गुरु अमृता औषधि चाहिए। मैं आपके मैसेज को पढ़ लूंगा और आपको प्रति उत्तर दे दूंगा। 2 दिन पहले फिर आप मेरे से एड्रेस प्राप्त कर लेंगे, पूर्णिमा से 2 दिन पहले या अमावस्या से 2 दिन पहले। जितने मित्रों को मैं बुला पाऊंगा उतने मित्रों को मैं एड्रेस दे दूंगा। जिन मित्रों को मैं अभी नहीं बुला पाऊंगा उन अगली बार बुला लूंगा। चूंकि कुछ मित्र जिनका कोर्स पूरा होता जा रहा है उनके बदले में फिर हम नए मित्रों को बुला लेते हैं हर बार। तो इस प्रकार से यह एक रूटेशन अभी हमने बना रखा है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर अतिरिक्त मैसेज नहीं करेंगे। जैसे कुछ मित्र हैं वह गुरु अमृता औषधि लेने आते हैं, 1-2 बार ले जाते हैं, उनको लाभ मिला, फिर वह सुबह शाम नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या इधर उधर की लोकोक्तियाँ कहीं से उनको प्राप्त हो गई, उन्होंने आगे मुझे भेज दी। वैसा ना करें। गुरु अमृता औषधि के लिए प्रतिदिन मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनका ही जवाब देने में मुझे नहीं बनता। आप कुछ भी यदि एक डॉट लिखकर भी मुझे सेंड करेंगे तो मुझे एक बार वह देखना जरूर पड़ता है कि आपने मुझे क्या भेजा है। उससे निवेदन है कि कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग या किसी के द्वारा भी भेजी हुई लोकोक्ति जो आपको किसी ने भेजी है, आपके मित्र ने, आप वह मुझे ना भेजें। अगर वह आपको अच्छी लगी है आप अपने जीवन में उसको धारण करें, मुझे प्रेषित ना करें आगे। ये मेरा एक तो निवेदन है सभी मित्रों से। दूसरा मेरा निवेदन है कि फ़ोन तो बिल्कुल भी ना करें। कोई बहुत इमरजेंसी हो तभी फ़ोन करें, वह भी पहले आप मुझे मैसेज कर दें कि गुरुजी मुझे किसी इस संबंध में आपसे फ़ोन पर बात करनी है, फिर मैं आपको स्वयं फ़ोन करूँगा। आदरणीय मित्रों, आज इस चैनल पर मैंने गुरु अमृता औषधि से संबंधित विस्तार से यह चर्चा करना इसलिए उचित समझा चूंकि मैं इस चैनल पर और अनेकों व्याधियों की सुलभ सी औषधियां निरंतर आपको बता रहा हूं। जो भी मुझे ज्ञात है, मेरे अनुभव में है, स्वानुभूत है, या मेरे गुरु के द्वारा उनके तजुर्बे किए गए हैं, उनके माध्यम से मुझे ज्ञात है, वह सभी बिना छल और कपट के आपके सामने मैं
निरंतर लेकर आ रहा हूं अलग अलग व्याधियों पर। और कई बार क्या होता है कि गंभीर से गंभीर रोग जिस पर लाखों रुपए खर्च करके भी हमें लाभ ना मिला हो, कभी कभी वैसा होता है, और वह 2-5 रुपए की औषधि हमारे किचन में ही होती है। यदि हमें उसकी जानकारी हो जाए तो हम उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बहुतों बार होता है। इस कारण से मैं सहज सुलभ औषधि आपको बताने का प्रयास करता हूं। गुरु अमृता औषधि के अतिरिक्त और कोई औषधि का निर्माण हम नहीं करते हैं। भी औषधि बताता हूं वह कहीं से आपको खरीद के स्वयं ही बना लेनी होती है। उनका बनाने का तरीका, वह औषधि आप कहां से वह औषधि आपको मिल सकती है, वह है किस प्रकार से आप उस औषधि का सेवन कर सकते हैं, वह है और किस व्याधि में वह औषधि कार्य करेगी, वह सब मैं प्रत्येक औषधि के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं। और चूंकि आधुनिक तरीके से मैं नहीं बताता हूं, चूंकि मेरे पास ना कोई टीम है, ना मेरा कोई क्लिनिक है, ना हॉस्पिटल है और ना कोई स्टोर है। मैं तो एक अति साधारण सन्यासी हूं। 12 वर्ष की आयु में मैंने सन्यास ले लिया था। फिर भी सांसारिक कार्यों में हमेशा लिप्त रहा हूं। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहा हूं, इसका मतलब केवल इतना है कि मैं सेवा भाव में हमेशा अपने आप को लिप्त रखा हूं। जो भी मेरे से सेवा जिस रूप में भी कभी भी बन पाई है, मैंने वह की है। आज भी मैं वही कर रहा हूं। अब तक का जीवन उसी रूप में मैंने अपना बिता दिया है। कहीं यश भी मिला है, कहीं अपयश भी मिला है। यह सब जीवन में मेरे भी घटा है, आपके भी घटता रहता है। वह एक सांसारिक स्थिति और परिस्थिति है कि यश, अपयश, मान सम्मान और अपमान ये पैरेलल हमेशा चलते हैं। मेरे भी चलते हैं, परंतु मेरे कदम कभी डगमगाते नहीं हैं। कितना भी मुझे असम्मान मिले, कितना भी अपमान मिले, मैं निरंतर सेवा भाव के कार्य में अपने आप को लिप्त रखे हुए हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में, बल्कि उससे भी ज़्यादा। कई मित्र मुझे मैसेज करते हैं कि गुरुजी आप जो प्रत्येक वीडियो में बाद में आधा मिनट 1 मिनट गुरु अमृता औषधि का चर्चा करते हैं, वह औषधि क्यों आप हमें नहीं बता देते हैं कि हम खुद उसका निर्माण कर लें। आदरणीय मित्रों, आसव आरिष्ट जो पद्धति है वह ऐसी पद्धति है कि आप उस पद्धति से घर में औषधि का निर्माण नहीं कर सकते। आप कोई बटी बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, परंतु आसव आरिष्ट बनाना, उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तभी वह बन पाता है। एक बात। और दूसरी बात, आप अपने लिए चाहें कि मैं सिर्फ अपने लिए कुछ आसव आरिष्ट अपने घर में तैयार कर लूं, यह तो आप कदापि भी नहीं कर पाएंगे। जब भी बनाना पड़ेगा बहुत बल्क में ही आपको बनाना पड़ेगा, कि जो औषधि गुरु अमृता औषधि में मुख्य अवयव के रूप में डाली जाती है, वह सभी औषधियां बाजार से खरीद के लानी पड़ती हैं। वह सभी औषधियां जंगल में जाके हम कहीं से उखाड़ के तोड़ के ले आते हों, वैसा नहीं है। एक भी औषधि जंगल से लाके हम यूज नहीं करते हैं, वह सब हमें पंसारी के यहाँ से खरीदनी पड़ती है। और यदि आप पंसारी के यहाँ से खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है वह पैसे दे के खरीदनी पड़ रही हैं। यदि आप अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके किसी व्याधि हेतु सार्वजनिक रूप से सेवा करना चाहते हैं तो गुरु अमृता औषधि ही क्यों, बहुत सी औषधि हैं जो आप स्वयं भी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी एक आध औषधि के विषय में ना जानता हो कि वह फला कार्य के लिए बहुत अच्छी गुणकारी है। आप उसी औषधि को क्यों निर्माण करके लोगों को देना शुरू नहीं कर देते हैं? आपके हाथ किसने पकड़े हुए हैं? जो आपको गुरु अमृता औषधि ही चाहिए कि आप वही बना के किसी को देंगे। मैं जानता हूं आप किसी को भी नहीं देंगे। आप अपना भी भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसव आरिष्ट केवल अपने लिए आप घर में निर्मित नहीं कर सकते। और यह मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जहां समूह में निर्मित करके बांटने की बात आएगी तो वहां आप निःशुल्क तो किसी को नहीं दे सकते।
यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप केवल मुझे उकसा उकसा के मेरे से वह फार्मूला जानना चाहते हैं कि गुरु अमृता औषधि कैसे बनती है, जरा हमें बता दो। परंतु आप अपने लिए अकेले घर में उसको नहीं बना सकते, उसके लिए एक बहुत बड़े प्लांट की आपको आवश्यकता होती है। पहले आप क्वाथ तैयार करेंगे, फिर आप आसव आरिस्ट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे औषधि को। फर्मेंटेशन के लिए भी कोई लीटर 2 लीटर 5 लीटर औषधि आप नहीं रख सकते, उसके लिए वैसा बर्तन, वैसा एटमॉस्फेयर सब कुछ आपको चाहिए। प्लस आपको इतनी अक्लमंदी होनी चाहिए, प्लस आपको उतना समय, उतनी शुद्धता, परिशुद्धता। जब मैं गुरु अमृता औषधि का निर्माण करता हूँ, 24 घंटे फास्टिंग करता हूँ, कुछ भी नहीं खाता, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, अपने ही हाथों से निर्माण करने का कार्य करता हूं, किसी और के सहयोग नहीं लेता हूं। चूंकि मैं तो इसको प्रसाद रूप में तैयार कर रहा हूं, मुझे तो चूंकि बिजनेस नहीं करना, और मैं संकल्पबद्ध हूं कि जब तक मेरी श्वासें चलेंगी मैं गुरु अमृता औषधि निःशुल्क ही दूंगा। परंतु आप निःशुल्क नहीं देंगे, यह मैं अच्छे से जानता हूं। चूंकि यदि आप निःशुल्क देने वाले होते तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई ना कोई औषधि आप जरूर जानते हैं किसी एक रोग के लिए जिसमें वह गुणकारी है, आज तक आपने नहीं दी किसी को। कौन ऐसा मुझे सुनने वाला है जिसको एक भी औषधि ज्ञात ना हो? एक पैरासीटामोल एलोपैथिक दवाई है, कॉमन दवाई है, कहीं भी स्टोर पे मिल जाती है। क्या आपने कभी खरीद के अलाउंस करके उसको बांटा कि जिनको आवश्यकता हो, जिनके पास 10 रुपये ना हो पैरासीटामोल खरीदने के लिए, वह मेरे यहाँ से ले जाएं? जब आप एक पैरासीटामोल भी आज तक फ्री में नहीं बांटे, तो आप गुरु अमृता औषधि अपने यहाँ बना के प्लांट बैठा के और फिर आप निःशुल्क बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। चूंकि यह इतनी कारगर औषधि है कुछ रोगों में, आप इससे हजारों हजार रुपए कमाना शुरू कर देंगे कल से। और फिर जो रुपए पैसे वाले लोग हैं वो तो आपके यहाँ से खरीद पाएंगे, जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, या जिन्होंने लाखों रुपए पहले ही गठिया साइटिका लकवा में अपने खत्म कर दिए, जमीन बेच दी, घर बेच दिया, उनकी पत्नी ने, माता ने, बहन ने अपने गहने बेच दिए, वो आपको कहां से पैसे देंगे? वो बेचारे कहां से पैसे देंगे? वो तो इस रोग से तड़प के ही मर जाएंगे, और आप उनको देने वाले नहीं हैं औषधि। आप तो पैसे वालों को देंगे, चूंकि आपको तो हजारों रुपए कमाने की आदत पड़ चुकी होगी। कॉन्स्टिपेशन इस भारतवर्ष की एक महामारी बन चुकी है, राष्ट्रीय रोग बन चुका है। हर प्रत्येक व्यक्ति को गैस बनने की, कब्ज की शिकायत है, लगभग। जिनको नहीं है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। हो सकता है कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसको कभी गैस ना बनती हो, कॉन्स्टिपेशन ना रहता हो। 10 औषधियां कॉन्स्टिपेशन के लिए बताई हैं इस चैनल पर, और बहुत सारे मित्र हैं, हजारों हजार मित्र हैं जिन्होंने उन औषधियों का सेवन किया है, और वह मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें बहुत लाभ मिला। परंतु मैं उनसे पूछता हूं, क्या उन्होंने उसको अतिरिक्त मात्रा में बना के किसी गरीब को दिया कि भाई तुम्हें भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, और मेरा बजट है, तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हें भी बना के दे देता हूं चूंकि मुझे लाभ मिला है? क्या आपने दिया? आप गुरु अमृता औषधि कहां से देंगे? इसको तो बनाने में भी समय लगता है, और इसके लिए तो पूरा प्लांट बैठाना पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ी साधारण सी औषधियां मैंने बताई हैं, क्या आपने किसी को दी? नहीं दी। 53 वर्ष का हो चुका, 12 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, इसका मतलब 41 वर्ष से मैं साधना कर रहा हूं, और आप मुझे चला लेंगे और मैं आपके चलाए में आ जाऊंगा? आप ऐसा सोच भी कैसे लिए? कल जो मैंने चर्चा की है इस चैनल पर, एक व्यक्ति तो कहता है कि वह व्यक्ति मुझे कमेंट करके कह रहा है कि गुरुजी आप कहते हैं कि जीवन पर्यंत मैं इस औषधि को बांटूंगा। अरे भैया, मैं नहीं कह रहा हूं यह कि जीवन पर्यंत मैं बांटूंगा, मैं यह कह रहा हूं कि जब तक मेरी श्वासें चलेगी निःशुल्क बांटूंगा। हो सकता है कल मेरा बजट ना रहे और मैं कल से इस औषधि को बनाना बंद कर दूं, परसों से नहीं बांटूंगा, परंतु बांटूंगा तो निःशुल्क ही बांटूंगा। मैं यह कह रहा हूं, मैंने कहां कहा कि मैं जीवन पर्यंत बांटूंगा? मैं भगवान थोड़े ही ना हूं। कल मेरे पास यदि पैसे नहीं होंगे तो मैं कहां से परसों बांटूंगा? नहीं बांटूंगा। परंतु इस कारण से मैं लोगों से चंदा उगा के पैसे इकट्ठे करके तब गुरु अमृता औषधि बना के बांटूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। हां, अपनी स्वेच्छा से अभी भी कुछ मित्र गुरु अमृता औषधि लेने आते हैं, कोई 1000 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 100 रुपये मेरी टेबल पे जबरदस्ती रख के चला जाता है। हर बार 4-5 हजार रुपये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं।
होते हैं, परंतु उन 4-5 हजार से गुरु अमृता औषधि निर्मित नहीं होती। गुरु अमृता औषधि बहुत हजारों से तैयार होती है हर महीने, लेकिन उनकी श्रद्धा है, वह दे के जाते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं जीवन पर्यंत बांटूंगा, एक बात। दूसरा, उसी कमेंट में वह मित्र कहते हैं कि जब आप मर जाएंगे तब कौन बांटेगा, यह फार्मूला तो आपके साथ ही चला जाएगा। अरे भैया, इस फार्मूले को गोली मारो। कम से कम 100 वैसी औषधियां हैं, आप जिनको लकवा मार गया हो उनको कामदूधा रस, मोती युक्त और रसराज रस, दोनों जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है सभी बनाती हैं, दोनों में से एक एक गोली 3 टाइम 4 बूंद अदरक का रस और आधा चम्मच शहद में मिला के खिलाइए। सुबह नाश्ता से पहले, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में फिर भोजन से पहले, और दूसरे तीसरे दिन 20 ml कैस्टर ऑयल दीजिए। रात्रि में सोने के समय 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण दीजिए गाय के दूध के साथ। श्री गोपाल तेल और महानारायण तेल दोनों को 100 ml लीजिए, आपस में मिलाइए और लकवा वाले पेशेंट को नीचे से ऊपर की ओर प्रतिदिन आधा घंटा मसाज कीजिए। 3 से 6 महीने में वह बिस्तर पर से खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा। दे दो, करो, कितना पुण्य कमाना चाहते हो, बता दी औषधि। ना काम करे तो मुझे कहना। आयुर्वेद की सर्वोत्कृष्ट औषधि है। जिनको लकवा मार गए हैं, स्वयं बना के खाना चाहते हैं, स्वयं बना के खा ले। और यदि आपके भीतर कीड़ा कुलमुला रहा है, जो मित्र वह मुझे कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने औषधि बता दी है। वह इस पूरे भारतवर्ष में से एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यह औषधि 6 महीने खिलाएं खरीद के। जीवन पर्यंत उनका गुण गाऊंगा, हमेशा उनका नाम लूंगा। अपना नाम मुझे लिख के भेज दें और जिस रोगी को आपने यह औषधि देनी शुरू कर दी है उसका फ़ोन नंबर भेज दें ताकि मैं उससे पता कर सकूं। और कुछ औषधि तो आप स्वयं ही जानते हैं, उन हल्की फुल्की औषधियों को ही किसी को तो दीजिए। कितनी औषधि तो मैं इस चैनल पे बता चुका, आपने किसी को भी अभी तक बना के नहीं दी। मैंने सफ़ेद दाग की औषधि बताई, मैंने लिकोरिया की औषधि बताई, मैंने गर्भाशय से संबंधित जो माताओं बहनों को रोग हो जाते हैं उनकी औषधि इस चैनल पर बताई। मैंने पुरुषों के जो गुप्त रोग होते हैं उनकी औषधि बताई। बल्कि उल्टा मुझे कहते हैं कि आप गुप्त रोग की औषधि बता रहे हैं सन्यासी होकर। अरे मेरे भाई, जितनी भी गुप्त रोग की औषधि मैं सन्यासी होकर बता रहा हूं, मैं तो ऋषि मुनियों की संतान हूं। मेरे ऋषि मुनियों ने ही वे सारे ग्रंथ लिखे हैं जो किसी की नपुंसकता को दूर करते हैं, जो किसी के भीतर यदि वीर्य शक्ति कम हो गई है तो वीर्य शक्ति कैसे बढ़े उस पर ग्रंथ लिखे हैं। वो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, मनीषियों ने लिखे हैं, हमारे वेद में लिखे हुए हैं। को क्यों कीड़ा कुलमुला रहा है? मैं इतना बड़ा सन्यासी तो नहीं हूं जो वेद के ऋषियों से भी बड़ा हूं कि मेरे वेद के ऋषि इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखते हैं। और टोटल ग्रंथ वेदों में इस शरीर को कैसे लंबे समय तक जीवित रखा जा सके, स्वस्थ रखा जा सके, कैसे 7 धातुओं की वृद्धि शरीर में हो, कैसे आपके शरीर में वीर्य ओतप्रोत रहे आपके एक एक अंग में, उसी के सारे ग्रंथ है। आपने कभी पढ़ा ही नहीं। एक पुरुष यदि अपना पुरुष तत्व खो दे, मेरे द्वारा बताई हुई किसी औषधि से उसका पुरुष तत्व वापस आ जाए, इससे बढ़ के उस पुरुष के लिए और क्या हो सकता है? जिसके पास पौरुष शक्ति नहीं तो ध्यान समाधि को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। जिसके पास पौरुष शक्ति नहीं, जो नपुंसक है, वह तो परमात्मा को भी नहीं पा सकता। चूंकि परमात्मा की भक्ति के लिए भी आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति, आपके ब्रह्मचर्य की आग, अग्नि जलती है, तब वह लो उठती है, तब वह लो उठती है स्फटिक की तरह, भीतर उसके दर्शन होते हैं। तब कोई व्यक्ति कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। नपुंसक पुरुष क्या साधना करेगा? एक नपुंसक पुरुष क्या अपने संसार को जिएगा? और मेरे तो सारे ग्रंथ, मैं तो जिन ऋषि मुनियों की संतान हूं, मेरे तो सारे ग्रंथों में सबसे अधिक इसी बात पर जोर है कि कैसे आप वीर्य
शक्ति को बढ़ाए, कैसे आप वीर्यवान बने, कैसे आप पुरुष बने, महापुरुष बने। और वह बिना वीर्य की शक्ति के नहीं बन सकता कोई। और आप मुझे कहते हैं कि मैं सन्यासी होकर वीर्य बढ़ाने की बात कर रहा हूं, संभोग की बात कर रहा हूं। अरे कौन सी दुनिया से आए हो भाई? पढ़े लिखे हो कि नहीं? कभी कोई पुस्तक उठाई कि नहीं? कभी किसी गुरुजन के पास बैठे कि नहीं? कि खाली पशु की तरह बस रोटी तोड़ रहे हो? क्षमा करना, मुझे मत सुनो। तुम्हारी बुद्धि के बहुत ऊपर की बात है मेरे द्वारा कही हुई बातें, और मैं स्वयं भी। आदरणीय मित्रों, मैं महात्मा गांधी जी का फॉलोअर नहीं हूं। महात्मा ने, इस अस्तित्व ने, इस प्रकृति ने मुझे तेज दिया है, बल दिया है मेरी आत्मरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए। और मैं अपने इस शक्ति का, इस बल का, इस ओज का, जिस समाज में मैं जन्मा हूं, जिन ऋषि मुनियों ने मुझे दायित्व दिया है, जो उन्होंने बांटा है, उसको और आगे बांटने का, उसको निभाने, उस दायित्व को निभाने के लिए मैं उसके लिए जन्मा हूं। मैं महात्मा गांधी का फॉलोअर नहीं हूं कि जलियांवाले बाग में धू 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 करके निहत्तों पे गोली चले और सब कुएं में कूद जाएं जान बचाने के लिए, और यह भूल जाए कि कुएं में भी तो मरना तय ही है जब कूदोगे, और मर गए सब। मैं तो सामने से हर प्रकार का जवाब देना जानता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ओज दिया, बल दिया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया। इसलिए मेरे से तो जब भी बात करोगे मुंह की खाओगे। मैं कोई वैसा सन्यासी नहीं हूं कि तुम मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारो और मैं दूसरा कर दूं। तुम थप्पड़ मारने की सोचोगे तब तक मेरा थप्पड़ तुम्हारे गाल पे जा चुका होगा। मैं तो वैसा सन्यासी हूं। तुम सोचोगे भर मुझे थप्पड़ मारना और मेरा थप्पड़ लग चुका होगा तुम्हारे गाल पे। मैं तो वैसा सन्यासी हूं। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम कुछ भी कह के साइड से निकल जाओगे? बिल्कुल भी ना निकलने दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।